कहानी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं एक बूढ़ा और एक लड़की रोमांस करते हुए कमरे में दाखिल होते हैं। तभी जोर जोर से दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आती है। लड़की बूढ़े से कहती है, मेरा पति आ गया है, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, और बूढ़े को बाथरूम में छुपा देती है। तभी हम अर्जुन नाम के लड़के को देखते हैं जो अंदर आकर इसकी बीवी पर चिल्लाने लगता है कि तू किस किस के साथ सो रही है। और तभी इस बूढ़े को ये देख लेता है तो इसे बाहर निकाल कर डराता है और गुस्से में अपनी बीवी पर ही गोली चला देता है, जिससे ये ज़मीन पर गिर जाती है। फिर ये बूढ़ा डर कर माफ़ी मांगने लगता है और अपनी वॉलेट से सारे पैसे निकाल कर देता है। तब अर्जुन कहता है, अपनी रोलेक्स की घड़ी उतार कर दे और अपने सारे कार्ड्स देकर एक पेपर पर इसके पिन नंबर लिख दे। अब ये बूढ़ा जैसे ही पेपर पर पिन नंबर लिखने जाता है, इसके सीने में दर्द होता है और वो गिर जाता है। तभी अर्जुन घबराकर श्रेया को उठाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इसने इसे नकली गोली मारी थी और ये दोनों प्लान बनाकर इसी तरह लोगों को लूटते हैं। और ये हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, बस क्राइम पार्टनर है। अब श्रेया मोबाइल में देखती है कि हार्ट अटैक आने पर क्या करे। तब वीडियो में बताया जाता है कि पेशेंट को अपनी ज़बान बाहर निकालने को बोले। अगर वह ज़बान बाहर निकाल ले तो वो हार्ट अटैक नहीं, पैनिक अटैक है। अब बूढ़े की जान बची ही होती है। तभी रूम के दरवाजे पर होटल का स्टाफ आ जाता है क्योंकि इन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुन ली थी। अब अर्जुन श्रेया को लेकर बाजू वाले रूम में घुसता है और यहाँ से नीचे आकर जब ये लोग भाग रहे होते हैं तब अर्जुन इस आदमी का मर्डर होते देख लेता है। वो इसे बचाने आता है, तब तक किलर भाग जाता है तो ये आदमी अर्जुन को पकड़ लेता है, जिससे इसके हाथ पर निशान बन जाता है। पर किसी तरह ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगले सीन में हम इंस्पेक्टर करण को देखते हैं जो अर्जुन का जुड़वा भाई है। ये इस क्रिमिनल से पूछताछ करता है, तब ये बताता है आज कहाँ माल उतरने वाला है। तभी हम एक लेडी इंस्पेक्टर को भी देखते हैं जो करण की सीनियर है, लेकिन करण और इसके बीच जरा भी नहीं जमती। करण इससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। वहीं अगले सीन में हम इस कस्बे नाम के आदमी को देखते हैं जो पूजा कर रहा होता है और पूजा करने के बाद पुलिस की वैन में बैठकर जेल आता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये जेल में रहकर अपने सारे इल्लीगल काम करता है और पूरी जेल में इसका राज चलता है। जेल में ये एक खास कमरे में रहता है और यहाँ पर हम सत्तू नाम के आदमी को देखते हैं और कस्बा इसका मामा लगता है। ये बताता है कि माल उतरना बहुत मुश्किल है। तब कस्बा कहता है, इतनी छोटी बात के लिए तू यहाँ चला आया, जो भी है तू खुद ही हैंडल कर ले और आज माल उतर जाना चाहिए। तभी ये कहता है, ठीक है मामा, और यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम सीआईबी के इस ऑफिसर आरिफ खान को देखते हैं जो ये मर्डर केस सॉल्व करने आया है और यहाँ हमें पता चलता है कि मरने वाले का नाम आनंद मिश्रा है और ये आरिफ का बहुत अच्छा दोस्त था। अब आरिफ सब पुलिस वालों से पूछताछ करता है पर कोई खास सबूत नहीं मिलता। सीसीटीवी देखने पर मर्डर के वक्त की सीसीटीवी फाइल खराब होती है जिसमें कुछ नज़र नहीं आता। तभी आरिफ पुलिस वालों से कहता है, तुम अब ये केस छोड़ दो, मैं अकेला ही ये केस संभाल लूंगा। इधर अर्जुन और श्रेया कार से भागकर इस मॉल में आते हैं और अपना कपड़ा चेंज करके एक दूसरी कार चुरा कर इसमें भागते हैं। कार में श्रेया अर्जुन से पूछती है, अब क्या करना है, हम बिना बात के इस मर्डर केस में फंस जाएंगे। तब अर्जुन कहता है, मेरा भाई करण ही हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वो करण को फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि करण की बीवी इसे अर्जुन से दूर रहने को कहती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर देविका खाना खा रही होती है। तभी करण घर आता है। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन देविका का प्रमोशन होने की वजह से वो करण की सीनियर है और इसी वजह से दोनों में ज़रा भी नहीं जमती और ये इसी बात पे लड़ रहे होते हैं। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम डाइवोर्स ले लेते हैं। तभी हम इनकी छोटी बच्ची को देखते हैं जो इनके लड़ने से डर गई थी। इसके बाद करण घर से निकल कर वैन में आता है जहाँ वैन में इसका साथ ही इंस्पेक्टर साहिल मौजूद होता है। इनकी वैन निकलने के बाद हम पीछे अर्जुन की कार देखते हैं जो करण का पीछा कर रहा है और इससे मिलकर बताना चाहता है कि वो एक मर्डर केस में फंस चुका है।
करण इस क्रिमिनल की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है जहां कस्बे का माल उतरने वाला है। तभी देविका को इसके खबरी का फोन आता है कि करण के लिए फील्डिंग लगाई गई है और इसकी जान को खतरा है। तब देविका पूरी पुलिस फोर्स को वहां पहुंचने कहती है। इधर अर्जुन करण के पास आता है। तब करण कहता है, अब तूने क्या कांड कर दिया जो इतनी रात को मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तब अर्जुन इस मर्डर केस के बारे में बताता है। तभी यहाँ कस्बे का भांजा अपनी गैंग के साथ इन पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। बहुत देर तक फायरिंग करने के बाद ये दोनों जब भाग रहे होते हैं तो दोनों को गोली लगती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पहुंच जाती है और इन्हें ढूंढना शुरू करती है, पर सिर्फ अर्जुन की बॉडी मिलती है। करण की बॉडी पानी में बह जाती है और अर्जुन की बॉडी को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। गोली निकलने के बाद जब अर्जुन को होश आता है तब इसे पता चलता है सब इसे करण समझ रहे हैं। अर्जुन देविका को इसलिए नहीं बताता कि वो अर्जुन है क्योंकि वो इसे दोषी समझकर जेल में डाल देगी। इधर सीबीआई आरिफ मर्डर हुए आदमी की उंगली से फिंगरप्रिंट लेकर यहाँ आता है और इसे फिंगरप्रिंट मैच करने को कहता है और ये सैंपल अर्जुन की फिंगरप्रिंट से मैच हो जाता है। रिकॉर्ड चेक करवाने बाद आरिफ को पता चलता है अर्जुन का जुड़वा भाई है करण और दोनों एक अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं। तब आरिफ टीम से कहता है, तुम अर्जुन और इसकी पार्टनर श्रेया का पता लगाओ, तब तक मैं इसके भाई करण से पूछताछ करता हूँ। तभी आरिफ के बॉस आ जाते हैं जो आरिफ को इस केस से हटाना चाहते हैं, लेकिन आरिफ अपने बॉस से कहता है अगर आप मुझे इस केस से हटा भी दें तब भी मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे रिजाइन ही क्यों ना देना पड़े। आरिफ का ये तेवर देखकर इसका बॉस कहता है, ठीक है ये केस तुम ही सॉल्व करो, लेकिन याद रहे अनऑफिशियली तुम कुछ नहीं करोगे। वहीं जेल में दिखाया जाता है कि कस्बा इसके भांजे पर खूब चिल्लाता है कि सब कुछ तुझे थाली में सजा कर दिया था, फिर भी उस पुलिस वाले को मार नहीं पाया। फिर इस पंटर से कहता है, बाला को बोल वो पुलिस वाले को संभाल लेगा। अब जेल से निकलकर जब ये बाला को फोन करने लगता है तब कस्बे का भांजा इससे फोन छीन लेता है और कहता है उस पुलिस वाले को तो मैं ही मारूंगा। इधर देविका अर्जुन को अपना पति करण समझकर घर भी ले आती है और उसका ये अलग बिहेवियर देखकर देविका को लगता है कि गोली लगने की वजह से वो शौक में है। फिर बाथरूम में आकर अर्जुन श्रेया को कॉल करता है और बताता है कि उसका भाई करण मर गया है और अब इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब होना होगा, तो वो रात तक बोर्ड का इंतजाम करे। रात में जब देविका और इसकी बेटी सो जाती है तब अर्जुन बैग लेकर निकलता है और निकलते वक्त देविका के नाम की एक चिट्ठी लिख देता है कि वो करण नहीं अर्जुन है और वो यहाँ रुककर इसे और परेशानी में डालना नहीं चाहता। अब ये कार में आता है जहाँ श्रेया इसका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी दूर चलने पर अचानक कस्बे का भांजा इन पर हमला करता है। इसे लगता है ये करण है जिसे वो उस रात मारना चाहता था। बहुत देर तक ये इन पर हमला करता है, लेकिन आखिर में इसकी गाड़ी पलट जाती है जिससे यहाँ ये दब जाता है। अर्जुन और श्रेया इस बोर्ड तक पहुंच जाते हैं जिस बोर्ड से वो दूर कहीं भागने वाले हैं। तभी अर्जुन सोचता है कि उसके भाई करण को जब अनाथ आश्रम में एक फैमिली अडॉप्ट करने आई थी तब वो अर्जुन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था और जब इसे किसी ने मार दिया है तो ये कैसे भाग सकता है। तब अर्जुन श्रेया से कहता है वो इसके भाई करण का बदला लेगा और तब तक वो इस शहर में करण बनकर घूमेगा। ये कहकर वो तेजी से कार भगाता हुआ घर आता है। घर आकर देखता है तो देविका इसकी लिखी हुई चिट्ठी बस पढ़ने ही वाली थी। तब आकर किसी तरह ये चिट्ठी ले लेता है और इसी वक्त दरवाजे पर सीबीआई ऑफिसर आरिफ आता है जो करण से पूछताछ करने आया है। तो बस दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड आते ही हम इन पर भी वीडियोस बना देंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना ना भूलें।